खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी का आज महाराजगंज का दौरा होगा, जहां सीएम योगी पहुंचकर न सिर्फ नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बल्कि क्षेत्र की जनता को सौगातें भी देंगे। दीपावली से पहले जनता को तोहफा देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 से 5 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरह से हम जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महाराजगंज का दौरा होगा, जहां वो प्रदेश की जनता को सौगातें देंगे, नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कई स्थलों का उद्घाटन भी करेंगे। जी बिल्कुल आज महाराजगंज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहां की जो परियोजनाएं हैं, जो लोकार्पण है, यानी ये कहा जाए कि दिल्ली दीपावली से पहले योगी आदित्यनाथ महाराजगंज की जो जनता है उसको बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 940 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं। तमाम यानी 503 परियोजनाएं हैं, उनका मुख्यमंत्री जो उस शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। हालांकि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ 11 बजे पहुंचेंगे, वहां हेलीपैड से उतरेंगे। उसके बाद जो चौक बाजार में इंटरनेशनल स्टेडियम बना हुआ है, जो हेलीपैड है, वहां पे उतरेंगे। उसके साथ ही साथ जो केएमसी मेडिकल कॉलेज है वहां जाएंगे, वहां का लोकार्पण करेंगे। तो मेडिकल कॉलेज का जब लोकार्पण करेंगे तो ऐसे में जो महाराजगंज की जनता है उसको स्वास्थ्य के लिए बेहतर इलाज मिल पाए, इसको लेकर जो परियोजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास करेंगे। लेकिन जिस तरह से मेडिकल कॉलेज का जो लोकार्पण करेंगे वो महाराजगंज की जनता के लिए सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि ये महाराजगंज की जनता है उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। क्योंकि वहां पे अस्पताल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन होगा, वहां की जो जनता है उसको अच्छा इलाज मिल सके। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ जो तमाम जो जनता है उससे भी मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो सीधा संवाद जनता से करते हैं और अधिकारियों को जो फीडबैक है वो लेते हैं कि किस तरह का जो अधिकारी से जो जनता के बीच का जो सामंजस्य है उसको किस तरह बैठाया जाए, इसको लेकर तमाम जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी चंदन, जिस तरह से हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक चुनावी मोड में रहती है और अब हाल ही में जिस तरह से उपचुनाव कई क्षेत्रों में होने हैं, तो क्या लगता है आपको सीएम योगी ऐसे वक्त में अगर सौगातों का पिटारा प्रदेश की जनता के लिए खोलते हैं तो उपचुनाव में इस योजना का, इन परियोजनाओं का, इन सौगातों का कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए 2024 में भी चुनाव देखने को लोकसभा हम लोगों ने देखा। उसके साथ ही साथ जब 9 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है और दीपावली भी आ चुकी है, इसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को, देश की जनता को एक अच्छा मैसेज देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश की जनता को आए दिन लगातार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तोहफा मिल रहा है। और साथ ही साथ जो 9 सीटों पर चुनाव है तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो 9 सीटें हैं उन सीटों पर जाति समीकरण को लेकर चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम परियोजनाओं को और जो समस्याएं हैं जनता की, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा बैठक किया था कानून व्यवस्था को लेकर, तो ऐसे तमाम जो समय समय पे योगी आदित्यनाथ बैठकें करते रहते हैं। और साथ ही साथ जिन परियोजनाओं का उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव हो रहा है और इन चुनाव में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो प्रदेश की जनता है वो योगी आदित्यनाथ को जो है पसंद करती है। साथ ही साथ उनकी जो फैन फॉलोइंग है प्रदेश के साथ साथ देश में भी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो भी कार्य होते हैं उनका जो जनता है वो स्वागत करती है। जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से आपने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े नुकसान के साथ लोकसभा चुनाव को पार किया, लेकिन उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में एक अच्छी जीत हासिल की थी। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का प्रदर्शन होता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।